सितंबर का आखिरी हफ्ता था। हवा में नमी और आसमान पर बादलों की मोटी परत, मानो बरसात का पूरा मौसम अब भी शहर को छोड़ने के मूड में ना हो। शाम के 5 बज रहे थे। ऑफिस खत्म होने का समय। सड़कें पहले ही भीड़ से भरी हुई थी। गाड़ियाँ धीरे धीरे रेंग रही थी और लोग जल्दी जल्दी घर लौटने की हड़बड़ी में थे। अनिका ने अपनी टेबल से फाइलें समेटी और घड़ी पर नज़र डाली। आज का दिन उसके लिए वैसे ही भारी था। घर से सुबह ही फ़ोन आया था। माँ ने बताया कि पापा ने उसके लिए लड़का पसंद कर लिया है और अगले महीने शादी की तारीख भी तय करने वाले हैं। क्या मैं इतनी जल्दी तैयार हो सकती हूँ? क्या किसी अनजान इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाऊँगी? ये सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। वो इमारत से बाहर निकली ही थी कि आसमान ने अचानक अपना रंग बदल लिया। काले बादल उमड़ पड़े और कुछ ही मिनटों में तेज़ बारिश शुरू हो गई। अनिका ने बैग के अंदर हाथ डाला पर छतरी नहीं थी। चेहरे पर हल्की सी खींच आ गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई पर पास ही बने छोटे से बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ी। बस स्टॉप पर पहले से कुछ लोग खड़े थे। कुछ देर में भीड़ छट गई और वहाँ सिर्फ 2 लोग रह गए, अनिका और एक अनजान लड़का। वो लड़का लंबा सा, करीब 27-28 साल का होगा। हल्की दाढ़ी उसके चेहरे को गहराई से देती थी। नीली शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी और बालों से टपकती बूंदें उसके माथे पर गिर रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। वो मुस्कान अजीब सी थी, न बहुत चौड़ी न बनावटी, बस जैसे कोई बारिश में भी अपने अंदर का सुकून ढूंढ ले। अनिका ने उसे एक नज़र देखा और फिर नज़रें फेर ली, पर उस मुस्कान ने कहीं न कहीं उसके मन को छू लिया। लड़के ने ही चुप्पी तोड़ी। लगता है आज बस की बजाय पानी की नाव पकड़नी पड़ेगी। अनिका चौंकी, फिर हल्की सी हंसी उसके होठों पर आ गई। हाँ, ये बारिश भी ना अचानक ही प्लान बदल देती है। उन दोनों के बीच पहली बार हंसी की एक बूंद गिरी, जिसने चुप्पी को तोड़ दिया। कुछ पल खामोशी रही। बारिश की तेज बूंदें छतरी पर गिरकर एक अलग सी संगीत बना रही थी। फिर लड़के ने कहा, वैसे आपको बारिश पसंद है या आप बस इस समय परेशान है कि छतरी नहीं लाई? अनिका ने खिड़की से बाहर गिरती बूंदों को देखा। बस पसंद है, बहुत बचपन से, लेकिन आज मन भारी है। कभी कभी ये बारिश अच्छी भी लगती है और कभी बहुत कुछ याद दिला देती है। उसकी आवाज़ में एक थकान थी। लड़का धीरे से मुस्कुराया। मुझे तो बारिश हमेशा अच्छी लगती है, शायद इसीलिए क्योंकि ये हमें रोक देती है। हम लोग हर वक्त दौड़ते रहते हैं, काम, पढ़ाई, घर, रिश्ते, लेकिन बारिश कहती है, ठहरो, बस कुछ देर मेरे साथ बिताओ। अनिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं। उसने नाम पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन लगा जैसे ये अजनबी उसकी बात समझ सकता है। बारिश लगातार तेज़ होती जा रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी, जैसे शहर के हर कोने को ताजगी से भर दे।
बस स्टॉप की छतरी के नीचे अनिका और वो अजनबी जैसे अपनी ही दुनिया में ठहरे हुए थे। अनिका ने बैग से टिश्यू निकाला और भीगे हुए चेहरे को पोंछा। तभी उसने महसूस किया कि वो लड़का लगातार उसे देख तो रहा था, पर एकदम सहज तरीके से। उसकी नज़रों में कोई असहजता नहीं थी, बल्कि मानो वो सिर्फ ये जानना चाहता हो कि वो ठीक है या नहीं। लड़के ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो आप थोड़ी परेशान लग रही है। बारिश का मौसम तो मुस्कुराने का होता है। अनिका हल्का सा चौंकी। आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? शायद आपकी आँखों से, उसने सहजता से जवाब दिया। कभी कभी आँखें ज़्यादा बोल देती है। अनिका चुप रही। वो अजनबी उसकी आँखों की गहराई पढ़ रहा था। ये बात अजीब भी लगी और सुकून देने वाली भी। कुछ देर बाद उसने खुद ही बोलना शुरू किया। असल में घर की बातें हैं। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। 1 महीने बाद। उसकी आवाज़ टूट गई। उसने खिड़की के बाहर बारिश को घूरना शुरू कर दिया। लड़के ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं, बस एक शांत सा धैर्य था। और आप तैयार नहीं है? अनिका की पलकें भीगने लगी, शायद बारिश की बूंदों से ही नहीं, आँखों के पानी से। नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं उस लड़के को जानती तक नहीं। मुझे लगता है कि जैसे मेरी राय का कोई मतलब ही नहीं। सब बस तय कर दिया है और मैं। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लड़का अब पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। शादी अभी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये तो वो रिश्ता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो ज़बरदस्ती करना सबसे बड़ा अन्याय होगा। उसकी आवाज़ में कोई उपदेश नहीं था, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। अनिका ने उसकी ओर देखा। आपको लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प है? घर वाले सुनते ही नहीं। माँ कहती है समाज में लोग क्या कहेंगे। पापा कहते हैं लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। और मैं बस चुप हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लड़के ने जेब से रुमाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। ये लीजिए, बारिश में भीगना ठीक है, पर रोना उसे मत बहने दीजिए। अनिका ने हिचकिचाते हुए रुमाल लिया और धीरे से आंसू पोंछे। पहली बार उसे लगा कि कोई सचमुच उसकी बात सुन रहा है। बिना टोके, बिना समझाए, लड़के ने धीमे स्वर में कहा, नाम तो पूछना भूल ही गया, मैं विहान। अनिका ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। अनिका, अच्छा नाम है। बारिश में भी अनिका थोड़ा सा संगीत सा लगता है। ये सुनकर पहली बार अनिका के होठों पर सच्ची मुस्कान आई। बारिश अब भी बेरोक टोक गिर रही थी, लेकिन बस स्टॉप की छतरी तले दोनों के बीच एक अलग सी दुनिया बन चुकी थी। बारिश अब कुछ और तेज़ हो गई थी। सड़क पर पानी इतना जमा हो चुका था कि गाड़ियों के पहिए उसमें छपाक मारते हुए निकल रहे थे। बसें आती जाती रही,
पर अनिका और विहान वहीं खड़े थे, जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी ही ना हो। अनिका ने अपनी हथेलियाँ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदें पकड़ने की कोशिश की। बूंदें हथेली पर गिरकर तुरंत फिसल जाती। बचपन में बारिश में नावें बनाया करती थी। उसने अचानक कहा, कागज़ की छोटी सी नावें जिन्हें हम बहाकर दूर तक जाते हुए देखते थे। लगता था जैसे वो नावें हमें किसी और दुनिया तक ले जाएगी। विहान मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं भी बनाता था और हर बार कोशिश करता था कि नाव थोड़ी बड़ी हो ताकि पानी में ज़्यादा देर टिके। कभी कभी उस पर अपनी छोटी सी टॉफ़ी रख देता था, जैसे किसी खजाने की तरह। दोनों हंस पड़े। हंसी के उस पल ने माहौल हल्का कर दिया। अनिका ने उसकी ओर देखा। आपको हमेशा से बारिश इतनी पसंद है? हाँ, मुझे लगता है कि बारिश हमें साफ कर देती है। सिर्फ सड़कों और पेड़ों को ही नहीं, हमारे मन को भी। जब जब मैं उलझा होता हूँ, बारिश मुझे रोक कर सोचने का मौका देती है। उसकी बातें अनिका को छू रही थी। वो धीरे से बोली, काश मैं भी ऐसे सोच पाती। मेरे लिए तो ये बारिश आज बस मेरे अंदर का डर और बढ़ा रही है। विहान ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा। आप अकेली नहीं हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी है, पर असल में दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही उलझनों से गुजर रहे होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि कोई बोल देता है ओए और कोई चुप रह जाता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश का संगीत और भीड़-भाड़ की आवाज़ थी। फिर विहान ने मजाकिया लहजे में कहा, आपको पता है बचपन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? क्या? कि एक दिन इतनी तेज़ बारिश हो कि स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाए। अनिका हंस पड़ी। मेरी भी। और फिर माँ कहती थी, इतनी बारिश में बीमार हो जाओगी। लेकिन मुझे छत पर जाकर भीगना सबसे अच्छा लगता था। वो हंसी धीरे धीरे एक मुस्कान में बदल गई। शायद लंबे समय बाद उसने यूं खुलकर बात की थी। विहान ने उसकी मुस्कान देखी और कहा, देखा, बारिश सिर्फ आंसू नहीं लाती, मुस्कान भी लाती है। अनिका ने पहली बार महसूस किया कि इस अजनबी के साथ बात करना कितना आसान है, जैसे उसने उसके दिल की कोई खिड़की खोल दी हो, जिस पर वो कई दिनों से ताला लगाए बैठी थी। शहर की बत्तियाँ एक एक कर जलने लगी थी। गीली सड़कों पर पीली रोशनी की परछाइयाँ पड़ रही थी और बारिश अब धीमी बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। बस स्टॉप पर लोगों की भीड़ छटकर अब लगभग खत्म हो चुकी थी। बसें आती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ उतरते और फिर भागते हुए गायब हो जाते। पर अनिका और विहान वहीं खड़े रहे। अनिका ने खिड़की के शीशे से बाहर झाँका। पता है, अजीब है, मुझे घर जाना चाहिए लेकिन जाने का मन ही नहीं हो रहा। विहान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी। कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम खींचकर लंबा कर देना चाहते हैं। शायद ये शाम उन्हीं पलों में से है।
अनिका हल्का सा मुस्कुराई। हो सकता है बारिश की बूंदें अब भी छतरी से टपक कर नीचे गिर रही थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, जैसे चुप्पी भी बातें कर रही हो। फिर अनिका ने धीरे से कहा, आपको नहीं लगता ज़िंदगी कितनी अजीब है? हमें वो लोग मिलते हैं जो हमें समझते नहीं, और कभी कभी अचानक कोई अजनबी ऐसा मिल जाता है जो हमारे दिल की गहराई तक देख लेता है। विहान की नज़रें उसकी आँखों पर टिक गई। शायद यही ज़िंदगी का जादू है। हम प्लान करते रहते हैं, पर असली कहानियाँ तो अचानक ही लिख जाती है। अनिका की सांसें थोड़ी भारी हो गई। मुझे डर लगता है कि अगर मैं हाँ बोल दूँ और शादी कर लूँ तो क्या मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी? क्या मैं हमेशा उसी में बंद कर रह जाऊंगी? विहान ने उसकी आवाज़ में कांपती हुई सच्चाई सुनी। नहीं, आपकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अपने दिल के खिलाफ चलेगी तो वो कहानी अधूरी रह जाएगी। अनिका की आंखें भर आई। उसने मुड़कर दूसरी तरफ देख लिया। विहान ने धीरे से कहा, कभी खुद से समझौता मत करना अनिका। दुनिया लाख वजह बताएगी, लेकिन असली वजह तो आपके दिल की आवाज़ है। ये शब्द अनिका के दिल पर गहराई से उतर गए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसने बस इतना ही कहा, काश ये बारिश कभी रुके ही नहीं। विहान मुस्कुराया, क्योंकि बारिश रुक गई तो ये शाम भी ख़त्म हो जाएगी। अनिका ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच कोई इजहार नहीं था, पर एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। बारिश अब लगभग थम चुकी थी। हवा में नमी अब भी थी और सड़क पर बत्तियां पानी में झिलमिलाकर अजीब सी चमक बिखेर रही थी। अनिका और विहान अब भी बस स्टॉप की छतरी के नीचे खड़े थे। दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। दूर से एक बस आती दिखाई दी, वही रूट जिस पर अनिका को जाना था। बस की हेडलाइट्स पानी की परछाई को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। अनिका का दिल अचानक भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि ये शाम अब ख़त्म होने वाली है। विहान ने उसकी आँखों की बेचैनी पढ़ ली। लगता है आपकी बस आ गई, अनिका ने होठ काटते हुए कहा। धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बस उनके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। अनिका ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर ठिठक गई। उसकी आंखें विहान पर टिक गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। भीड़ उनके बीच से गुजर रही थी, लेकिन जैसे दोनों के लिए समय रुक गया हो। विहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखिएगा, कभी भी खुद से समझौता मत कीजिए। जो सच में आपका है वही आपके पास आएगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द अनिका के दिल में उतर रहा था। अनिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से सिर हिलाया और बस की सीढ़ियाँ चढ़ गई।
खिड़की के पास जाकर बैठते ही उसने बाहर देखा। विहान वहीं खड़ा था, भीगी हुई शर्ट, गीले बाल और चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान। बस धीरे धीरे चल पड़ी। बारिश की बची खुची बूंदें शीशे पर गिरने लगी और विहान का चेहरा धुंधला हो गया। अनिका ने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भीगी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद ये मुलाकात बस एक संयोग थी, लेकिन कुछ संयोग पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। बस आगे बढ़ती गई। शहर की सड़कों पर पानी चमकता रहा और उस शाम की बरसात अनिका और विहान दोनों की यादों में हमेशा के लिए कैद हो गई।